देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 5वां चरण 20 मई को होने वाला है। आगामी 20 मई को लखनऊ की सबसे हॉट सीट पर चुनाव होने वाला है, जिस पर बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह, इंडिया गठबंधन की तरफ से रविदास मल्होत्रा, बसपा से सरवर मलिक मैदान में है। हर पार्टी अपना अपना दावा ठोक रही है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमने बात की भारतीय पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कर्नल राजीव रावत से। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का क्या मत है, या कहा उन्होंने, देखिए वीडियो में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे साथ बैठे हैं अवध क्षेत्र के सैनिक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक और हमारे अन्य सैनिक बंधु। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ संपूर्ण प्रदेश में बहुत लगन, जुझारूपन, ईमानदारी से बूथ तक काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में जिसकी संख्या पूर्व सैनिक जो हैं हमारे रजिस्टर्ड हैं, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड तक वो 4,93,000 हैं, और जो अनरजिस्टर्ड को सबको मिला के अर्धसैनिक बल 15 लाख करीब होते हैं, और जो प्रभाव करते हैं ये सैनिक वो 60 लाख के आसपास हैं। 75 जिलों में हमारा जो संगठन की रचना हुई है, जो कि जिले तक है, सह संयोजक और उनके साथ में 2 सह संयोजक, इनको मिला के 98 हम बैठे हैं। हमने अपने स्तर पर सदस्यता बढ़ाई, जो अपना कार्यक्रम चला अभियान, उसके निमित्त हमने मंडल और बूथ तक इनको ले जाने का काम किया है। चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो शक्ति केंद्र प्रभारी हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, उसके रूप में हमने कोशिश की है कि अधिकतर सैनिक, हमारे पूर्व सैनिक तैनात हों, और जब चुनाव का टाइम हो प्रत्येक जिले में, तो ये सक्रिय अपनी भूमिका निभाकर भारतीय जनता पार्टी को जीत ही नहीं बल्कि जीत का मार्जिन ज़्यादा बड़ा हो, ऐसी हमने व्यवस्था की है। आज लखनऊ में हमारे सैनिकों ने छोटी बड़ी रैलियां, रोड शो में प्रतिभागिता करते हुए हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के लिए, जो कि हमारे सर्विंग रक्षाओं के लिए एक अपने शीर्ष पद पे बैठे हैं रक्षा मंत्री के रूप में, उनको जो है अपने हृदय से, अपने पूरी ताकत से, तन मन धन से हम सेवा प्रदान कर रहे हैं, ताकि जीत का मार्जिन इतना ज़्यादा हो कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाए कि इनको सबसे अच्छा पद दिया जाए। मेरा ये मानना है कि इन्होंने अग्निवीर योजना लाई है, जिसको कि सिविल में अन्य जो विरोधी पार्टी हैं उन्होंने गलत इसका वर्णन किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है, आप इनको समझ नहीं पाए। अग्निवीर के माध्यम से ये पूरे समस्त हिंदुस्तान को फौजी बनाना चाह रहे हैं। फौजी, जैसा कि अपने 2013 की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि मैंने पूर्व सैनिकों को अपने बिजली विभाग में लगाया और चोरी बंद हो गई वहाँ के विभाग में गुजरात में, और साथ में उनका रेवेन्यू बढ़ा। मैं ये मानता हूँ कि जिस अनुशासन में ढल के, चाहे वो 17 साल हो, 25 साल हो या 40 साल तक जब फौज में सेवा करते हैं, तो वो एक अनुशासित, ईमानदार और एक देश के प्रति बहुत राष्ट्रहित की भावना रखते हुए सिविल में भी उस प्रकार काम करते हैं। इनका 100% अब्जॉर्प्शन की बात हमारे माननीय राजनाथ सिंह ने बोली है, तो किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बच्चे आए, 4 साल तक सेवा करें विद मोडालिटीज, विद मॉडिफिकेशंस। यदि दोबारा एक स्वरूप में आता है, अर्धसैनिक बल में जाएंगे, ये पुलिस में जाएंगे और अन्य सेवाओं में, नौकरियों में ये अपनी प्रतिभागिता देकर राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। मेरा एक और मानना है कि हमारे पूर्व सैनिक यदि सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहे हैं,
तो एक अच्छे सिक्योरिटी एक उसके लिए काम करते हैं, उनकी तनख्वाह अच्छी हो। और मैं एक और चीज़ और मानता हूँ कि हमारा जितने 75 जिले मौजूद हैं, मैं आदरणीय सीएम साहब, आदरणीय योगी साहब से प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि हमारे प्रत्येक जिले में एक सैनिक स्कूल खोलो। सैनिक स्कूल के माध्यम से ये अपनी सेनाओं में, अपने एज एन सिपाही, एज एन ऑफिसर, और यदि किसी अन्य सर्विस में जाते हैं तो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, एक अच्छे संस्कार प्राप्त करके सैनिक स्कूल के माध्यम से एक अच्छे नागरिक के रूप में साबित होंगे। इसी कड़ी में जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उनसे अपील करूंगा कि हमारे सैनिकों की राजनीति में प्रतिभागिता होनी चाहिए। संख्या बल मैंने बता दिया, प्रभावशाली हैं और अच्छा नेतृत्व देके अच्छा काम करेंगे, देश के राष्ट्र निर्माण में ये काम करेंगे अवश्य। मैं ये मानता हूँ, जब मैं संघ के अधिकारियों के साथ काम करता हूँ तो ये बोलते हैं कि राजनीति कोई बुरी फील्ड नहीं है, यदि राजनीति में सैनिक आएगा तो अच्छा ही काम करेगा। जनरल वीके सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे पूर्व में जितने भी हमारे कर्नल राज्यवर्धन राठौर थे, हमारे और अन्य जितने भी अपने सेना के कर्नल ओला थे बाड़मेर से, तो इन्होंने अच्छे काम किए हैं, कोई बुरे काम नहीं किए, और संस्कार संस्कृति इनके मन में है, हृदय में है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है कि पूरा देश राममय हो, लेकिन सैनिक जिस प्रकार से वहाँ मैंने देखा, वहाँ पे जब मैं परसों दर्शन किए कि 24 पूर्व सैनिक वहाँ पे काम कर रहे हैं और इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि मुझे तारीफ करूँ तो आप मानोगे कि हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये नतीजा 4 तारीख को बताएगा। देखिए, आप ये मान के चलिए, जितने अच्छे काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं, ऐसा काम तो आपने पिछले 70 साल में कभी देखा नहीं होगा। बड़े बड़े काम करके दिखा दिए हैं। 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो रास्ता प्रशस्त हुआ है, उसके बाद जो इनका मानना है कि भाई माइनॉरिटी कमीशन, आपका वक्फ बोर्ड, आपका मदरसा बोर्ड, हमें अपने देश के लिए काम करना है, राष्ट्र हित के लिए काम करना है, नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे काम करना है, वो कौन कर सकता है? इनके बोलने पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी ने अपने काम पे सिद्ध किया है। और आने वाले समय में क्या काम करेंगे, जब ये 2047 की बात करते हैं, ये 5 ट्रिलियन इकॉनमी लेके जा रहे हैं और तीसरे नंबर पर लाके खड़ा किया है, तो विकसित राष्ट्र के रूप में ये लेके आना चाहते हैं।